कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो किसी को अपना माल बेचता है, तो उसका पेमेंट 15 दिन में आ जाना चाहिए। अगर उसने कोई आपस में एग्रीमेंट कर रखा है तो 45 दिन का टाइम लिमिट दिया है उसने, और वो किसी वजह से अगर पेमेंट समय पे नहीं कर पाता है तो जिसने पेमेंट नहीं किया है उसमें वो पूरी सेल जुड़ जाएगी, उसके अकाउंट परचेज डिसअलाउ हो जाएगी और उस पर आरबीआई रेपो रेट से 3 गुना ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ये कानून शायद वित्त मंत्री महोदया इस वजह से लाई थी कि ये जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, एमएसएमई वाले जो व्यापारी हैं, उनका जो पूंजी फंस जाती थी वो बच जाए, उस बच जाए। लेकिन ये जो भारत में व्यापार का सिस्टम है, वो सिस्टम ये चलता है कि जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है ट्रेडर, वो उधार खरीदता है, फिर उसको वो आगे उधार बेच देता है। तो इन तीनों लोगों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है, सब एक आपस में समझौता होता है, एक तरीके का होता है कि जिसको माल ट्रेडर ने बेचा है उससे जब पैसा आ जाता है तो इसको दे देता है मैन्युफैक्चरर को। बिल्कुल सही। ये सिस्टम से चल रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे थे जो पेमेंट नहीं कर रहे थे या कोई मैटर था उनका, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले एक एमएसएमई डिपार्टमेंट बना दिया था, जिसका काम ही यही था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उसका कोई भुगतान नहीं कर रहा है तो वो उसमें कंप्लेन करे उस पोर्टल पे उसको, और उस पर कार्रवाई होके उसका पेमेंट हो जाता, न्याय होता था। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी उसमें न्याय प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आप उसके एमएसएमई डिपार्टमेंट के एक्ट के कानून और बढ़ा दीजिए, और सजा दे दीजिए, सख्त कर दीजिए, जिससे कि कोई किसी का पैसा ना भर पाए। लेकिन ये कौन सा तुक है कि 2 लोग मिल के आपस में व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा है कि हम 60 दिन में 90 दिन में पेमेंट हो गए। यहाँ फसल के साथ तो तमाम व्यापार होते हैं जिनका पेमेंट ही पैसे आता है, तो उसमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले ले और ब्याज दिलाए उसको। ये हमको लगता है कि इसको अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं रोकेंगे तो आगे चल के एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लोग कराना बंद कर देंगे।